तो चलिए आज की इस वीडियो क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। और आज हम लोग संस्कृत का दूसरा अध्याय कुर्म शशक कथा, ठीक है, कछुए और खरगोश की कहानी को पढ़ने वाले हैं। तो बहुत बच्चों का यहाँ पे कमेंट आ रहा था कि मैडम संस्कृत का चैप्टर 2 का वीडियो अपलोड करिए। तो चलिए इसको हम लोग आज पढ़ते हैं। इस पाठ में कछुए और एक खरहे यानी खरगोश की कथा है। दोनों मित्र थे तथा एक वन में सरोवर के निकट रहते थे। उनमें एक अन्य सरोवर के पास पहुंचने की प्रतिस्पर्धा हुई, मतलब दोनों के बीच कंपटीशन हुआ कि कौन पहले उस किनारे पहुंचेगा, तालाब के किनारे। खरहा तो अपनी तेज गति के अहंकार में कुछ दूर चलकर आराम करने लगा, मतलब खरगोश, किंतु कछुआ धीमी गति से निरंतर चलता रहा। निरंतर मतलब लगातार। उसने प्रतिस्पर्धा जीत ली। तो उसने क्या किया बच्चों, उस कंपटीशन को जीत लिया। इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि नियमित रूप से परिश्रम किया जाए तो मंद बुद्धि वाला भी जीवन में बहुत आगे निकल सकता है। तो हमें इस पाठ से शिक्षा मिलती है बच्चों कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए कि हम ये काम कर ही लेंगे और दूसरा सामने वाला जो कमजोर है वह यह काम नहीं कर सकता। इसलिए अगर हम किसी भी चीज को लगातार करते हैं, परिश्रम या मेहनत या किसी काम में अगर लगातार लगे रहते हैं तो हम किसी भी चीज को, काम को पूरा कर सकते हैं और जीत भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका शुरू करते हैं। तो देखिए यहां पर दिया हुआ है, पढ़ते हैं हम लोग इसको। चंपारण्य सरोवरे एक कुर्म निवसति स्म। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां सारे अर्थों का जो है, ज्यादातर शब्दों के जो यहाँ पे अर्थ दिए हैं जिससे हम चैप्टर का मीनिंग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अरण्य जंगल में, सरोवरे तालाब में, कुर्म कछुआ, निवसति स्म रहता था, रहती थी। ठीक है, तो चंपारण्य सरोवरे, चंपारण में सरोवर में एक कछुआ रहता था। ठीक है, तस्य मित्रता शशकेन अभवत। तो देखिए यहाँ पे शशकः का मतलब खरगोश या खरहा, अभवत मतलब हुआ। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो है तस्य मित्रता शशकेन अभवत, उसकी मित्रता खरगोश के साथ हुआ। ठीक है, उसकी मित्रता किसके साथ हुई या हुआ, खरगोश के साथ हुआ। तो सर्वदा एकत्र स्थित्वा नाना कथा कथयतः। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मीनिंग दिया हुआ है आपको। तो मतलब वे दोनों, स्थित्वा मतलब रहकर, कथयतः दोनों कहते हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों, तो सर्वदा, ठीक है, वे दोनों, तो मतलब वे दोनों, वे दोनों सर्वदा सदा, एकत्र एक साथ, स्थित्वा रहकर, नाना कथा अनेक प्रकार की कथाएं, कथयतः कहते थे। परस्परम आपस में, ठीक है, परस्परम का बच्चों क्या अर्थ हुआ, आपस में, आलापेन, ठीक है, आपस में बातचीत के द्वारा। आलापेन का अर्थ होता है बच्चों, यहां देखिए दिया हुआ है, परस्परम आपस में, आलापेन बातचीत के द्वारा, जाता हुई, एकदा एक बार, कृतवंतो किया। तो चलिए हम लोग यहां मीनिंग देखते हैं इसका। तो इसका मीनिंग परस्परम आलापेन आपस में, बातचीत के द्वारा, तयोः मित्रता दृढ़ा जाता। तो आपस में बातचीत के द्वारा दोनों में मित्रता गहरी हुई। जाता का अर्थ क्या दिया है इसमें, हुई, कि जाता का अर्थ क्या होता है, हुई। तो आपस में बातचीत के द्वारा दोनों की मित्रता गहरी हो गई या हुई। एकदा, ठीक है, क्या हो गया बच्चों, एकदा, एकदा मतलब एक बार, एक बार, तो उन दोनों में विचारम, विचार, कृतवंतो किया। ठीक है, एक बार उन दोनों ने विचार किया, यत वनस्य उपान्ते गंतव्यम। ठीक है, दोनों ने विचार किया, यत मतलब कि, दोनों ने विचार किया कि
वन के दूसरे किनारे जाना चाहिए। मतलब वनस्य मतलब वन के, उपांति मतलब दूसरे छोर यानी दूसरे किनारे पर, उपांति मतलब किनारे पर। तो उन्होंने विचार किया एक बार कि उन्हें वन के किनारे जाना चाहिए। गंतव्यम मतलब जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है, गंतव्यम मतलब जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके आगे चलिए हम लोग इसका मीनिंग देते हैं, गाना चाहिए। आवयोः, ठीक है, आवयोः मध्ये कः तत्र प्रथम गच्छेत, मतलब हम दोनों। आवयोः का मतलब हो गया बच्चों हम दोनों। देखिए आवयोः हम दोनों, ठीक है। तो इसका क्या अर्थ होगा बच्चों? आवयोः मध्ये हम दोनों के बीच, मध्य मतलब बीच, कह, कह का अर्थ कौन, तत्र वहां, प्रथम पहले, गच्छेत पहुंचे। तो हम दोनों के बीच पहले वहां कौन पहुंचे। कुर्मः कथयत, ठीक है। तो कछुआ ने कहा, कथयत मतलब कहा, कछुआ ने कहा, अहमेव तत्र प्रथम गमिष्यामि। कछुआ ने कहा अहमेव मैं ही, अहमेव का मतलब मैं ही, अहमेव मैं ही, तत्र वहां, प्रथमम मतलब पहले, गमिष्यामि पहले जाऊंगा, मैं ही वहां पहले जाऊंगा। शशक अहसत मतलब खरगोश हंसा, अहसत मतलब खरगोश हंसा। त्वम तू शनैः शनैः चलसी, त्वम मतलब तुम, तू मतलब तो, तुम तो शनैः शनैः धीरे धीरे चलते हो। कथम, कथम मतलब कैसे, कथम तत्र प्रथम, प्रथमम गमिष्यासि, इसको हम प्रथमम पढ़ेंगे बच्चों। यह जो बिंदी होती है वह म का ही हम प्रयोग करते हैं, प्रथमम। कथम कैसे, तत्र वहां, प्रथमम पहले, गमिष्यासि कैसे पहले वहां जाओगे। गमिष्यासि का मतलब जाओगे, देखिए यहाँ पे दिया है अर्थ, गमिष्यासि जाओगे, ठीक है। तो कहता है कि कैसे, कैसे वहां पहले जाओगे। अहमेव तत्र प्रथमम प्राप्स्यामि, तो कहता है अहमेव मैं ही, तत्र वहां, प्रथमम पहले, प्राप्स्यामि मैं ही वहां पहले पहुंचूंगा। यह खरगोश हंसता है और कहता है मैं ही वहां पहले पहुंचूंगा, तुम तो धीरे धीरे चलते हो। चलिए नेक्स्ट, तो हमारा आगे का है देखिए, कुर्मः नियमस्य पालकः सदा परिश्रमी च असीत्, पालकः मतलब पालन करने वाला, ठीक है। कछुआ हमेशा नियम का पालन करने वाला, सदा मतलब हमेशा, कछुआ हमेशा नियम का पालन करने वाला और परिश्रमी था, ठीक है। क्या था? परिश्रमी, और मतलब और होता है, और परिश्रमी था। सह शनैः 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 किंतु निरंतरम चलितः, मतलब क्या हुआ इसका बच्चों? वह, सह मतलब वह धीरे धीरे किंतु लगातार चल पड़ा, चलितः, ठीक है। चलितः का अर्थ देखिए बच्चों यहाँ दिया हुआ है, चलितः चल पड़ा। तो क्या हो गया बच्चों? वह धीरे धीरे किंतु लगातार चल पड़ा। शशक दीर्घ कालम मार्गे विरम्य पुनः तीव्रया गत्या अचलत, मतलब दीर्घ कालम मतलब देर तक, ठीक है। दीर्घ कालम मतलब देर तक, मार्गे मतलब रास्ते में, विरम्य मतलब विश्राम करना, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? खरगोश देर तक, खरगोश देर तक रास्ते में विश्राम कर पुनः फिर से तीव्रता मतलब तीव्र गति से चल पड़ा। क्या हुआ बच्चों? तीव्र गति से चला, चल पड़ा ने तीव्र गति से चला। खरगोश देर तक रास्ते में विश्राम कर पुनः फिर से तीव्र गति से चला। यदा स वनस्य उपान्ते, ठीक है,
यदा स वनस्य उपान्ते, जब वह जंगल के किनारे, यदा मतलब जब, सह मतलब वह, जब वह जंगल के उपान्ते, उपांतम मतलब किनारे, ठीक है, जब वह जंगल के किनारे, फिर क्या दिया है यहाँ पे आगे बच्चों, जब वह जंगल के किनारे प्राप्तवान तदा अपश्यत यत कुर्म पूर्वमेव तत्र अवस्थित अस्ति, ठीक है। तो जब वह जंगल के किनारे पहुंचा, प्राप्तवान मतलब पहुंचा, जब वह जंगल के किनारे बच्चों पहुंचा तो उसने देखा, अपश्यत मतलब उसने देखा, तो उसने देखा कि कछुआ पूर्व में पहले से ही तत्र वहां पहुंचा हुआ है, ठीक है। जब वह जंगल के किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि कछुआ पहले से ही वहां पहुंचा हुआ है। शशक लज्जित जाता, खरगोश लज्जित हो गया, शशक लज्जित जाता, खरगोश लज्जित हो गया। सत्य मुक्तम, सच ही कहा गया है। निरंतरम श्रमेण असंभवम अपि कार्यम संभवति, मतलब लगातार परिश्रम करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। क्व कुर्मस्य मंथर गतिः, मतलब क्व मतलब, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, क्व मतलब कहाँ, क्व मतलब कहाँ, कहाँ कछुए की धीमी चाल, मंथर गति है मतलब धीमी चाल, कहाँ कछुए की धीमी चाल। फिर उसके बाद देखिए यहाँ दिया हुआ है कहाँ कछुए की धीमी चाल, और यहाँ फिर से लिखा है क्व, ठीक है, कहाँ कछुए की धीमी चाल और कहाँ शशकस्य तीव्र गति, कहाँ खरगोश का तीव्र गति, तेज गति। किंतु कुर्मः निरंतम कार्येण विजयी अभवत, किंतु कुर्मः निरंतम लगातार कार्य से कछुआ विजयी हुआ, अभवत मतलब हुआ, विजयी, ठीक है, मतलब जीत गया। किंतु लगातार, कछुए के लगातार कार्य करने से वह विजयी हुआ, ठीक है, किंतु लगातार कार्य से कछुआ विजयी हुआ। तो ये आपका मीनिंग यहाँ पे खत्म हुआ संस्कृत का, ठीक है। तो संस्कृत का मीनिंग यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम लोग इसका प्रश्न उत्तर बनाएंगे। तो चलिए अब हम लोग इसका अभ्यास करते हैं, ठीक है। हम लोग इसका क्या करते हैं बच्चों, अभ्यास, इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग। तो यहाँ देखिए पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित तानाम पदानाम अर्थम वदत, मतलब यहाँ पे जो निम्नलिखित शब्द जो दिए हैं, पद जो दिए हैं, इसका हमें अर्थ बताना है। तो अरण्ये कुर्म शशक परस्परम मंथर गति दीर्घकालम शनैः शनैः निरंतरम एकदा। तो इसका देखिए उत्तर क्या होगा। पहले का अरण्य का अर्थ है जंगल में, कुर्म कछुआ, शशक खरगोश, परस्परम आपस में, मंथर गति धीमी गति वाला, दीर्घकालम बहुत समय तक या देर तक, शनैः शनैः धीरे धीरे, निरंतरम लगातार, एकदा एक बार, ठीक है। अब है दूसरा, इमानी पदानी पठत, मतलब इसको आपको पढ़ना है। क्या करना है बच्चों, ऊंचे स्वर में इसको पढ़कर बोलना है। अभवत अभवताम अभवन, अपठत अपठताम अपठन, गच्छेत गच्छेताम गच्छेताम गच्छेयुः, वेदत वदेत, यहाँ पे सॉरी, वदेत वदेताम वदेयुः, ये जो बिंदी होता है इसको ह युह, ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखितानाम प्रश्नाम उत्तरम एक वाक्येन लिखत। तो यहाँ पे निम्नलिखित जो प्रश्न दिए गए हैं उसका उत्तर एक वाक्य में लिखना है। पहला है, कस्मिन
अरण्ये एकः कुर्म निवसति स्म। ठीक है, तो जंगल में एक कछुआ कहाँ रहता था? तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? देखिए, उत्तर लिखा है मैंने सिर्फ चंपारण्ये एकः कुर्म निवसति स्म। चंपारण में एक कछुआ रहता था। दूसरा है ख, शशका कस्य मित्रम आसीत। खरगोश का दोस्त या मित्र कौन था? तो शशका कुर्मस्य मित्रम असीत। शशका का जो मित्र था वह कौन था? कछुआ था। परस्परम आलापेन तयोः मित्रता कीदृशी जाता। ग का उत्तर देखिए, परस्परम आलापेन तयोः मित्रता दृढ़ा जाता। ठीक है। घ है कह विजयी अभवत। कौन विजयी हुआ, कौन जीता? उत्तर है घ का कुर्मः विजयी अभवत। कछुआ जीता। ठीक है, कौन जीता? कछुआ विजयी हुआ। कुर्मः विजयी अभवत, कछुआ विजयी हुआ। अंग का प्रश्न है कह शनैः शनैः चलती। कौन धीरे धीरे चलता है? कुर्मः शनैः शनैः चलती, इसका उत्तर अंग। ठीक है, कुर्मः शनैः शनैः चलती। इसके बाद च है प्रश्न, तीव्रया गत्या कह चलती। ठीक है, तो इसका उत्तर है तीव्रया गत्या, यह होगा बच्चों यहाँ पे तीव्रया। ठीक है, तीव्रया गत्या शशकः चलती। तीव्र गति से कौन चलता है बच्चों? तीव्र गति से खरगोश चलता है। कुर्मा की दृश्य आसीत। ठीक है, कुर्मा नियम पालक सदा परिश्रमी च असीत। ठीक है, तो खरगोश नियम को पालन करने, सदा नियम को पालन करने वाला और परिश्रमी था। तो यह आपका उत्तर हो गया। क से लेकर छ तक का यह आपका उत्तर हो गया। ये जो प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न क्या है बच्चों। यहाँ पर क ख ग दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे खाली स्थान है, इसे हमें इनमें से देखकर वाक्य को भरना है। चंपारण्ये सरोवरे एक कुर्म निवसति स्म। तो पहला क्या होगा? कुर्म। दूसरा ख, परस्परम आलापेन तयो मित्रता दृढ़ा जाता। कुर्म नियमस्य पालकः सदा परिश्रमी च असीत। तो तीसरा क्या होगा? परिश्रमी। शशका लज्जित जातः। अंग, निरंतर श्रमेण असंभवम अपि कार्यम संभवति। तो पहला कुर्म, दूसरा दृढ़ा, तीसरा परिश्रमी, चौथा लज्जित और अंग कार्यम। ठीक है, चलिए अब हमारा है मिलान करना है। सुमिलेनम सुमिलेनम कुरुत। ठीक है, तो क्या करना है हमको? मिलान करना है। शशका, शशका का अर्थ क्या हो गया बच्चों? खरगोश। तो मैंने यहाँ क लिख दिया है। शशका खरगोश। कुर्म कछुआ। ख, श्रमेण, श्रमेण मतलब मेहनत से। दीर्घ कालम मतलब बहुत समय तक। घ, अरण्य जंगल में। अंग, च सरोवर तालाब। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मिलान जो है, इसके आगे मैंने क घ च क ख अंग इस तरह से लिख दिया है, मिलान। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा। तो हमारा यहाँ पर छठवां प्रश्न क्या है बच्चों? निम्नलिखितानाम पदानाम बहुवचनम लिखा। तो निम्नलिखित जो शब्द दिए गए उनका बहुवचन हमको लिखना है। तो गच्छति एक वचन है, इसका बहुवचन क्या होगा बच्चों? गच्छन्ति। करोति कुर्वन्ति। पठति पठन्ति। पश्यामि पश्यामः। गमिष्यामि गमिष्यावः। चलसि चलत। संभवति संभवन्ति। ठीक है, तो ये बहुवचन हो गया। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो प्रश्न है ये प्रत्यय प्रयोगेन रिक्त स्थानानि पूर्यत। तो इन दोनों को जोड़ के हमें वाक्य शब्द को बनाना है। देखिए आपकी पुस्तक में भी यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे शब्द कुछ जो जो इसमें प्रश्न पूछे गए इसमें खुद दिया हुआ है। प्रकृति प्रत्यय इसका विभाग स्थित्वा को किस तरह से हम तोड़ के यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं।
तो देखिए यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर है, तो क का क्या होगा, जातः, ख का स्था, क आधा त व स्थित्वा, ठीक है, इसका भूत, भूतः, पाठ, अंग का हसित्वा, च का गत्वा, ठीक है। पहला का क जातः, स्थित्वा, भूतः, पाठ, हसित्वा, गत्वा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा संस्कृति अनुवादम कुरु। तो ये जो वाक्य दिया गया है इसको क्या करना है बच्चों, हमें संस्कृत में इसका हमें वाक्य जो है संस्कृत में लिखना है, ठीक है। संस्कृत में इसको क्या करना है, हमें ट्रांसलेट करना है। तो क्या है, मैं साइकिल से, साइकिल से का देखिए यहाँ पे अर्थ दे चुका है, द्विचक्रिकया, घर जाता हूं, मैं साइकिल से घर जाता हूं। तो इसका क्या होगा उत्तर, इसको हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे, अहम, मैं को क्या बोलते हैं बच्चों, अहम, अहम द्विचक्रिकया गृहम गच्छामि। दूसरा है ख, हम दोनों धीरे धीरे शनैः शनैः उद्यान में टहलते हैं। उद्यान, टहलना का क्या है, अट, हम दोनों धीरे धीरे उद्यान में टहलते हैं। तो ख का क्या होगा, हम दोनों को क्या बोलते हैं बच्चों, आवाम, आवाम शनैः शनैः उद्याने अटावः, ठीक है। हम ग है, हम लोग संस्कृत लिखते हैं, ग, तो क्या होगा, वयम संस्कृतम लिखामः। घ है, खरगोश तेज दौड़ता है, तो क्या होगा बच्चों, शशकः तीव्र धावति। अंग है, कछुआ धीरे धीरे चलता है, कुर्मः शनैः शनैः गच्छति। अंग का क्या होगा, कुर्मः शनैः शनैः गच्छति। च है, भारत में 6 ऋतुएं होती हैं, भारते षड् ऋतवः भवन्ति। वसंत ऋतुओं का राजा है, छ, वसंत ऋतुओं का राजा है। तो 6 क्या होगा, छ का, ऋतुणाम राजा वसंतः अस्ति, ठीक है को क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, अस्ति, ऋतुणाम राजा वसंत अस्ति। चलिए अब है हमारा, तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो है, क्वेश्चन है कि अधोलिखितानाम पदानाम प्रयोगेन वाक्यानि रच्येत। तो कह रहा है कि यहाँ पे जो निम्नलिखित शब्द दिए गए हैं उसका आपको वाक्य में प्रयोग करके वाक्य बनाना है। तो चलिए शुरू करते, एकत्र। तो यहाँ पे 5 शब्द दिए गए हैं, देखिए मैंने इसका वाक्य में बनाया, वाक्य में प्रयोग किया है। एकत्र मतलब एक साथ, ते मतलब वे सब, ते एकत्र भ्रमंती, वे एक साथ घूमते हैं। उपांते का अर्थ क्या होता है बच्चों, बताया था मैंने, किनारे या दूसरे छोर पे। वनस्य उपांते नदी बहती, वन के किनारे नदी बहता है। तत्र, तत्र बालकः खेलती, वहां बालक खेलता है। विरम्य, मार्गे विरम्य सः, मार्गे विरम्य सः, वह मार्ग में आराम करता है। प्राप्स्यामि, अहमेव तत्र प्रथम प्राप्स्यामि, मैं ही वहां पहले पहुंचूंगा, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, मैं ही वहां पहले पहुंचूंगा। तो सारे शब्द जो हैं वह आपकी किताब में भी दिए हैं, आप चाहे तो किताब का भी वाक्य लिख सकते हैं इन प्रश्नों के उत्तर में। जैसे विरम्य है, ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए विरम्य का आपको शब्द मिल जाएगा, शशक दीर्घ कालम मार्गे विरम्य पुनः तीव्रता गत्या अचलत। तो ये वाक्य भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद प्राप्स्यामि, प्राप्स्यामि के लिए मैंने यही वाक्य लिखा, अहमेव तत्र प्रथमम प्राप्स्यामि, 2 ये वर्ड लिख सकते हैं। और उपांते, तो देखिए आपको यहाँ पे उपांतम का भी वर्ड दिया है। तो सारे शब्द आपको यहाँ पे किताब में उस वाक्य को भी आप अपना लिख सकते हैं। चलिए अब है इन यहाँ पे 2 शब्द जो हैं, 10वां प्रश्न का जो क है, यहाँ पे 2 दिए गए हैं जो शब्द, उनको जोड़कर हमें शब्द बनाने हैं, ठीक है। अहम प्लस एव, अहमेव। असंभवम प्लस अपि, असंभव, असंभवमपि। पूर्वम प्लस एव, पूर्वमेव, ठीक है। इसके बाद है सत्यम प्लस उक्तम, सत्ययुक्तम।
अहम प्लस अस्मि, अहमस्मि। ठीक है। अब है 11, आपका यहाँ पे कुछ निम्नलिखित शब्द दिए गए हैं, वाक्य दिए गए हैं, इनको हमें पढ़कर बताना है। ये वाक्य जो है यह हमारे किताब की कहानी का है और हमें बताना है कि वह सत्य है या असत्य है। सत्य को कहते हैं सत्यम संस्कृत में और असत्य को असत्यम। मतलब असत्यम मतलब गलत है, सत्यम मतलब सही है। सरोवरे शशकः निवसति, सरोवर के किनारे क्या खरगोश रहता था? नहीं, असत्यम। कौन रहता था बच्चों? कुर्मा रहता था, यानी कछुआ रहता था। परस्परम आलापेन तयो मित्रता जाता, तो यह क्या होगा? सत्यम। उन दोनों के बीच आपस में उनकी मित्रता क्या होती गई? गहरी होती गई, तो यह सत्य है। कुर्मा मार्गे विरम्य चलितः, तो क्या कछुआ रास्ते में आराम किया? तो यह गलत हो गया, असत्यम। कौन आराम किया रास्ते में? मार्गे विरम्य मतलब विश्राम कौन किया रास्ते में? खरगोश। शशका तीव्र गत्या अचलत, ठीक है, हाँ, खरगोश तीव्र गति से चल रहा था, तो यह सत्य होगा। शशका निरंतरम श्रमेण विजयी अभवत, मतलब कि खरगोश जो है निरंतर श्रम करके मेहनत से विजयी हुआ? नहीं, यह असत्यम। कौन विजयी हुआ बच्चों? कछुआ विजयी हुआ, कुर्मः विजयी हुआ। ठीक है, तो ये हमारा संस्कृत का आज का ये चैप्टर कंप्लीट होता है और हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है संस्कृत का वह है ऋतु परिचय। तो नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम लोग ऋतु परिचय पढ़ेंगे। अगर आपको बच्चों वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को प्लीज, अगर आप बिहार बोर्ड से जुड़े हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करिएगा।